यहाँ पर कुछ विधायक तो ऐसे बन गए, वो कहते हैं हमें अनुभव ही नहीं था, 5 साल इसलिए ऐसे निकल गए। अब अनुभव हो गया है, ठीक है। जब अनुभव था तब उन्होंने सिर्फ मुकदमे लिखाने का काम किया है, अब अनुभव हो गया है तो और मुकदमे लिखाएंगे कि सस्पेक्टेड टू द गन इंजरी। भाई गनशूट जो हुआ है वो सस्पेक्टेड है, लेकिन उसके बावजूद भी फर्जी मुकदमा लिखा जा रहा है और 4 बुलेट दिखाई जा रही है कि भाई किसी को फेस पे अगर गोली लगी तो ये तोड़ जाएगा ना। अरे गोली लगती कैसे, हमसे पूछो, हम बताते हैं कि गोली जब लगती है, जब गोली सीधे जाती है तो राउंड राउंड करके गोली जाके अंदर फंसती या फिर निकल जाती है। अगर किसी के फेस पे गोली लगेगी तो फेस उसका उड़ जाएगा। लेकिन इस तरह के फर्जी मुकदमे थाना फाफामऊ के अंतर्गत लिखा गया और हमारे एडीजी महोदय को भी पता है कि फर्जी मुकदमा है। हम कहते हैं, लोग कहते हैं जातिगत आधार पर राजनीति करने की बात करते हैं। आप उस ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण की बात क्यों नहीं करते हैं जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है? आप उस गरीब यादव की बात क्यों नहीं करते हैं जिसके बच्चे के पास पढ़ने के लिए किताब नहीं है? आप उस गरीब पटेल की बात क्यों नहीं करते हैं जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है? आप उस गरीब चमार की बात क्यों नहीं करते हैं जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है? जितने भी हैं EMI भरने वाले विधायक हैं, ये जनता के पास कैसे जाएंगे? ये जनता के पास जाने वाले नहीं हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। और कुछ तो ऐसे हैं जो मुखौटे पहन के कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ तो कहीं वहाँ, और 32 साल की उम्र राजा भैया ने मौका दिया है विधानसभा में, और 20 साल से चरवही और चारागाह बना करके लोगों ने यहाँ पे चरवही करने का काम किया है। मैं क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूं, अगर इस बार सुराव विधानसभा की जनता ने मौका दिया तो 32 साल की उम्र में आपके बीच में हूं, जितनी हरवई करवाना हो, किसानों की भाषा में कह रहा हूं, उतना हरवई करवा लीजिए। और जनसत्ता दल आपके लिए हमेशा खड़ी है। माननीय राजा भैया खड़े हैं, और राजा भैया ने एक बात कही थी, वचन देता हूँ आपका प्रत्याशी आपके बीच में रहेगा। और मैं कहता हूँ रघुकुल रीत सदा चलुआई, प्राण जाई पर वचन ना। सुधीर चमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर कैलाश नाथ ओझा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद।